इंग्लैंड ने क्या किया? तो इंग्लैंड आगे करेगा, चांस नहीं, यार इंडिया कर रहा है, ठीक है, उस पे आपको इख्तलाफ है। इंग्लैंड करेगा, इंग्लैंड करेगा, इंग्लैंड क्यों करेगा? इख्तलाफ नहीं है, लॉजिकल। एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको एक मिनट, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो है इंग्लैंड की सरजमीन है, ठीक है, और इंडिया वहाँ पर उनको मार के आ रहा है। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि यार इंडिया बेहतर खेल रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड बेहतर खेल रही है। नहीं, दोनों टीमें इस पे जो है ना पोटेंशियल पे, इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे खेल रही है और ये इंडिया का फुल पोटेंशियल है 250, 300, 400 जो इंग्लैंड। एक मिनट मेरी बात सुन ले। भाई ने कसम खाई है इंग्लैंड की तारीफें करनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट पैलेस और मैं हूं ज़ैर और आज हम लोग लेने हैं पाकिस्तानी अवाम से राय। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि कौन सी टीम है जो तीसरा टेस्ट मैच जीतेगी। तो चंद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सब कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। आज आप में से वो भी लोग बैठे हैं जिन्होंने कहा था कि इंडिया नहीं जीत पाएगा कोई मैच, तो उनसे यही पूछेंगे कि इंडिया जीत गया, अब उनके भी ख्यालात रहेंगे। तो सबसे पहले आप बताएं, तीसरा मैच कौन जीतने जा रहा है? इंग्लैंड जीतेगा क्योंकि वो अपने घर में वो कमबैक स्ट्रॉन्ग करता है, तो वही जीतेगा। पहले इनसे सबसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जीत रहा, फिर बहस करेंगे। आप कौन सी लग रहा टीम जीतेगी? इंग्लैंड जीत। इंग्लैंड। आप तीसरा मैच कौन जीतेगा? मुझे अब इंग्लैंड की फेवर ज़्यादा लग रही है। अब हाँ, कौन सी टीम जीतेगी? नहीं, इंडिया जीते। इंडिया जीतेगी। आप? इंडिया। इंडिया। आप? इंडिया जीतेगा भाई। इंडिया। ये आगे बताना सर भाई को, ये इकदार आप कौन से कह रहे जीतेगी? मेरे भी ख्याल से इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। अच्छा, तो इंग्लैंड कहा आपने, दो टेस्ट मैच इंग्लैंड कहीं लड़ते हुए नजर नहीं आया। इंग्लैंड किस तरह जीतेगा? आपने इंग्लैंड कहा है। वो अपने घर में खेल रहा है, पहली बात तो उन्हें कंडीशन सूट करती हैं, तो वो अपने घर में जो है ना कमबैक जो है। नहीं, किस बिहार पे कहा इंग्लैंड जीतेगा? बॉलिंग लाइन के हिसाब से मैंने कहा, क्योंकि उनकी बैटिंग में रूट चल रहा है अकेला कप्तान, क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी चल नहीं रही। उनकी जो बैटिंग है वो एक्सपोज हुई है, बॉलिंग नहीं एक्सपोज हुई। बॉलिंग उनकी सही जा रही है। बॉलिंग अगर बॉलिंग भी सही करते तो इंडिया को 200 कुछ का टारगेट था, अगर ज़्यादा टारगेट भी होता तो वो कर सकते थे। उनकी बैटिंग जो है एक्सपोज हुई है, 100 कुछ पे वो आउट हो गए हैं। अलग कर सकते थे 60 ओवर में 200। नहीं, अगर बॉलिंग, अगर आपने कहा बॉलिंग अच्छी है तो बॉलिंग अगर अच्छी करते तो वो इंडिया को कम यानी टोटल पे आउट करते, तब वो तो टेल एंडर बस चल गए हैं, उनके तुक्के लग गए हैं, वरना उनकी बैटिंग लाइन तो 100 को आउट हो गए थे, वो 6-7 आउट हो गए थे। नहीं, इंग्लैंड को आप मतलब कह रहे हैं कोई दुश्मनी की वजह से तो नहीं कह रहे कि? नहीं, दुश्मनी की वजह से नहीं कह रहे, वो अपने घर खेल रहे हैं, उनको कंडीशन सूट करेगी। नहीं, दो मैचों में तो और उनका तो कप्तान भी नहीं चला, पहली बात तो ये इंग्लैंड का कप्तान चला हुआ है यार। जीत तो इंडिया रही है ना, इन छोड़ जीत रही है, लेकिन तीसरा वो अच्छा पहला मैच तो इंडिया को कहते हैं बारिश में बचा लिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड दूसरा उन्होंने जीता है, अब तीसरा वो कभी भी नहीं हाथ से जाने देंगे मैच, वो सीरीज में लाइव रहेंगे। अच्छा, लाइव रहेंगे। आप क्यों कह रहे हो यार इंग्लैंड क्यों जीतेगा? वजह बताओ। इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग है, वही भाई की बात। अच्छा भैया आप बताओ जरा, आपने तो पहले भी यही कहा था कि यार कि इंग्लैंड जीतेगा, इंडिया कहीं लड़ते हुए इतना नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है ना अपने घर में शेर है। लॉर्ड्स ने भी हरा दिया इंडिया ने इंग्लैंड को, पहला मैच बारिश ने बचा लिया। वही माइकल वॉन वाली मेंटालिटी आप भी रखते हैं? नहीं, मैं वो मेंटालिटी नहीं रखता। आप अगर एक चीज़ देखें तो टेल एंडर्स ने स्कोर किया, उनके बेस्ट बैट्समैन ने स्कोर नहीं किया बिल्कुल भी। और अगर आप हिस्ट्री को जरा रिवर्स करके देखें तो जब इंग्लैंड गया था इंडिया के अंदर तो पहला टेस्ट जीते थे तो बहुत आएँ बाएँ शाएँ हुई थी। उन्होंने क्या कि अपनी मर्ज़ी की विकेट्स बनाई हैं और उसके बाद उन्होंने सीरीज सीधी कर दी थी। तो इंग्लैंड को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। अगर आप शामी और बुमराह के ऊपर जीत रहे हैं तो आपकी ये सेल्फ ही एक डिफीट है। नहीं, वो इंडिया की टीम में प्लेयर है ना। बिल्कुल, आप 11 प्लेयरों की टीम है, कोई ना कोई एक दो चलेगा वो। लेकिन क्वालिटी आप देखें ना, क्वालिटी किसने करना था स्कोर? जडेजा को किस लिए खिलाया हुआ है आपने? 5 का इतना ओवर रेटेड किया हुआ है आपने, बाकी ऊपर के प्लेयर्स हैं। जब बुमराह और जो नीचे वाले प्लेयर स्कोर कर रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ में आप उनको कहेंगे जी इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया। नहीं यार, वही तो बात वही आती है ना कि इंडिया के एंड दिकर प्लेयर जो है बॉलिंग वाले, उनको ही बैटिंग करना आती है। नहीं, वो ऑलराउंडर टाइप में आते हैं। इधर मेरा आपसे आर्गूमेंट ये आ जाता है कि आप शामी और बुमराह का पूरा ना, शामी के 60+ टेस्ट हो गए हैं और बुमराह के भी 20-30 टेस्ट हो गए हैं। कितने उन्होंने मैच जितवाए हैं? नहीं, बात सुने, आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, ठीक है। अब ये तो नहीं ना कि एंड वाले जो बॉलर है उनको बल्ला पकड़ना ना आए। भैया एंड वाले प्लेयरों में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो ही मैच जिता सके। वो हो गई ना, किनकी की हुई है? इंग्लैंड की। नहीं, वो आउट इंग्लैंड की बॉलिंग भी एक्सपोज हुई, बैटिंग भी। एंडरसन भी थका हुआ था वो। नहीं, उसमें ना आपने तो थका हुआ। उसमें अगर आप देखें ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो 2 प्लेयर चल गए हैं तो वो इंटरनेशनल हो गया। हमेशा ना जो टेस्ट क्रिकेट को क्यों टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है, इसमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी ऑफ स्कोर क्या किया है आपने? अगर उसके देखें शामी के पहले 20 स्कोर देखे तो इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने क्या किया? तो इंग्लैंड आगे करेगा, चांस दें यार। इंडिया कर रहा है, ठीक है, उस पे आपको इख्तलाफ है। इंग्लैंड करेगा, इंग्लैंड करेगा, इंग्लैंड क्यों करेगा? इख्तलाफ नहीं है, लॉजिकल। एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको एक मिनट, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो है इंग्लैंड की सरजमीन है, ठीक है, और इंडिया वहाँ पर उनको मार के आ रहा है। अच्छा।
धोनी के जब वो धोनी का एरा था, हाँ। उससे पिछली भी जो सीरीज़ वगैरह थी उसमें ये 2 दिन 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होना शुरू हो गया था। तो इस बेस पे माइकल वॉन ने कहा था कि ये इंग्लैंड ये 150 डिफेंड कर जाएगा। नहीं वैसे एक बात, मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक ये लग रहा था कि इंडिया जीतेगा, बड़ों को पता था। अब दूसरा टेस्ट मैच हो गया, इससे तो अंदाज़ा होगा कि इंडिया की टीम इस टाइम ऊपर जा रही है। इंग्लैंड कहीं पर कहीं ना वो कश्मकश का शिकार है। अगर आप विनिंग पर देखें ना, विनिंग जो जा रहा होता है, ग्राफ जा रहा होता है, तो शामी के 30 स्कोर से पहले तक इंग्लैंड फेवरेट था और 70 to 80% इंग्लैंड को फेवरेट थी। और वो जो ग्राफ होता है ना, वो मैं आप नहीं कर रहे होते, वो लोग होते हैं पंडित्स बैठे होते हैं और वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो अगर आप वो ग्राफ की बात करें तो वहाँ भी देखेंगे उन्होंने एक नहीं, फिर भी 150 रन से जीता है इंडिया। हाँ, 150 रन से जीता है, ये आप अच्छा कह सकते हैं कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने आउट क्लास किया। आउट क्लास नहीं किया। आउट क्लास तो वो होता है कि सीधा स्ट्रेट मैच किया हो, क्लीन किया हो। यार अब सिराज ने, बुमराह ने, वो शमी ने, तो मैं जमाल, एग्री कर रहा हूँ, जो चीज़ एग्री करने वाली से खुले नहीं दिल से आपको करते यानी कि हैं। मज़ा नहीं आया, यानी कि इंडिया की परफॉर्मेंस देखे? मुझे टेस्ट मैच का बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया। लेकिन थॉरली अगर आप कहना कि आप इंग्लैंड की, इंडिया की धूम हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से जीत के आए हैं तो टॉप लेवल की टीम होगी। अभी ये सीरीज़ को चल रही है, नहीं अच्छा ठीक है, चल रही है सीरीज, 2 मैच हो चुके हैं, इसमें इंडिया पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग। आपको ये नहीं लग रहा कि यार इंडिया बेहतर खेल रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड बेहतर खेल रही है। नहीं, दोनों टीमें इसमें जो है ना पोटेंशियल पे, इंडिया अपने फुल पोटेंशियल पे खेल रही है और ये इंडिया का फुल पोटेंशियल है 250, 300, 400। जो इंग्लैंड, एक मिनट मेरी बात सुन लें, अर्ज सुन लें। इंग्लैंड का पोटेंशियल ये है कि उनका एक रूट खेल रहा है और उसके पोटेंशियल पे वो उनके साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। सो ज़रा थोड़ा सा तो आगे पीछे देखें ना, कंपैरिजन में देखें ज़रा। भाई ने कसम खाई है इंग्लैंड की तारीफें करनी है। अच्छा भाईजान आपने बताया इंडिया जीतेगा, आप दोनों पोजीशन सामने नजर रखते हुए तीसरा मैच, तो कहाँ पर आपको लगा यार इंडिया की टीम यानी ये चीज़ कर रही है, इस वजह से इंडिया जीत रही है और इंग्लैंड में ये कमी है? देखिए सीरीज स्टार्ट से पहले मैंने कहा था कि इंग्लैंड जो है ना वो हाफ से भी कम अपनी जा रही है स्ट्रेंथ पे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उनको यही हुआ है। अब उनके पास ब्रॉड भी नहीं है, ब्रॉड भी नहीं है उनके पास। हाली एंडरसन आपको मैच निकाल के नहीं दे सकता। और जिस तरह इंडिया की टीम है, मतलब बहुत अच्छा नहीं खेल रही है, यानी कि आपको कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग नहीं, वो चक्कर नहीं है। अब आपके पास ब्रॉड भी नहीं है, मार्कवुड भी नहीं है, तो क्रिस वोक्स वैसे इंजर्ड है, तो आप एक बॉलर या 2 बॉलर के साथ टेस्ट मैच नहीं जीत सकते खासतौर पे इंग्लैंड कंडीशन में। अगर यहाँ पे 2 चीज़ की फेवर होगी, अगर आप थोड़े स्विंग विकेट बनाते हैं, सीम विकेट बनाते हैं, तो आप खुद भी फंसेंगे क्योंकि आपके ओपनर एक्सपोज। तो फिर तो अगर इस लिहाज से बात कर रहे हैं आप, तो इस बात से ये भी देखा जाए कि फिर इंडिया जब गया था ऑस्ट्रेलिया, तो उनके पास भी ये नए बच्चे आए हुए थे, उन्होंने फिर उसे मार के आए हैं फिर ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को। वो वंस इन अ वाइल होता है सर, वंस इन अ वाइल होता है, हो नहीं सकता इस तरह। अब दोबारा भेजें ना आप, अब जो टीम यार एक दफ़ा करके आ गई, हम दोबारा क्यों, हम क्यों नहीं मारने को तैयार हो रहे? उनका एक चाम आया हुआ है इंडिया का उनके बॉलर्स पे। नहीं इंडिया की टीम एक बात है, बेशक हमारा दुश्मन है, बैटिंग ने कुछ ठीक है नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो टीम अच्छी जा रही है इस अच्छा टाइम। खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अपने घर में एक टेस्ट मैच में एक अच्छी विकेट बनाई थी इन्होंने और रूटीन से आउट नहीं हुआ था, हार गए थे टेस्ट मैच। फिर उन्होंने क्या किया था, स्पिन विकेट बनाकर वो एनक बैन के बॉलिंग करनी शुरू कर दी। वो ये बात नहीं होती। आप अगर इतने अच्छे हो ना तो आप चलो हर जगह। आपका पुजारा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, इंग्लैंड में क्या किया उसने? कभी कुछ नहीं किया। विराट कोहली भी कुछ नहीं कर रहा है। विराट की चलो चल रहा है ना, यही तो बात है, विराट कोहली नहीं चल रहा तब ये यहाँ पे खड़े मैं हैं। इस टाइम बात कर रहा हूँ टीम टू टीम। अगर टीम इंग्लैंड अपनी पूरी स्ट्रेंथ टीम से खेलेगा, वो इंडिया को इजीली अपने घर में हराएगा, अपने घर में हराएगा। चलो भैया आपने, क्योंकि उनकी टीम पूरी नहीं है तो इंडिया फेवरेट था इस टेस्ट मैच के लिए। वैसे इंडिया अच्छा खेला है, ऑब्वियस ही बात है, जब वर्सेस में होगा ही नहीं मुकाबला तो आप अच्छा ही काउंट करोगे। क्या वर्सेस में मुकाबला ही नहीं यार होगा, क्या तब उसका जेम्स एंडरसन का मेन पूरा पाकिस्तान की वो जब मैच होते थे तब जेम्स एंडरसन ही 5-5, 6-6 बंदों को फरकाता था यार। उनका जेम्स एंडरसन ही है मेन बॉलर। चलो भाई ये आप बताना जरा, पकड़ना जरा माइक। इन 2 भाइयों ने मतलब कि इंडिया की अच्छी पोजीशन को भी वो कह दिया कि यार ये वो कह दिया कि इंग्लैंड की ना भी टीम नहीं खेल रही। वो लास्ट टाइम मैंने भी इंग्लैंड ही कहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि इंग्लैंड कमज़ोर हो गया। हाँ यही बात है कि बॉलर जो मेन अपना बेन स्टोक होता, हाँ। तो उसने भी यानी कि नीचे से वो कम बैक करा लेता है, यार इंडिया बैटिंग में भी कर लेता है, जैसे जडेजा स्कोर कर लेता है वो बेन स्टोक। नहीं अब हमने एक्सक्यूज़ नहीं देना कोई इस टाइम इंडिया। अब आप क्या कहोगे तीसरा मैच कौन जीतेगा? नहीं फाइट होगी, इतनी जल्दी इंडिया नहीं जीतेगा वो क्योंकि जीतेगा। इंग्लैंड नहीं अब जीतने देगा। इंग्लैंड जीतेगा। हर मैच में वो जो नीचे ऑर्डर है हाँ। वो बैटिंग नहीं करता। भाई को उधर दिखाना। हाँ जी भाई आपने इंडिया कहा था। हाँ जी, तो इंडिया आपने पहले भी इंडिया कहा जब हम पहले मिलने आए थे आपसे, तो इंडिया जीता, तीसरा मैच भी इंडिया जीतेगा आपके लिहाज से? मेरे ख्याल से इंडिया जीतेगा क्योंकि इनके जो टॉप ऑर्डर है ना इंग्लैंड का, उनकी आप बैटिंग टेक्निक देखें ना, उनकी टेक्निक ही नहीं है। वो ऐसे है जैसे टेप बॉल खेलने आए हैं, मतलब अच्छा। अजीबो गरीब टेक्निक से खेलते हैं वो। इंडिया का टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा और के राहुल चले थे फिर। हाँ शोएब अख्तर कहते थे कि शोएब अख्तर का बयान आया था कि रोहित शर्मा को टेस्ट मैच छोड़ देना चाहिए। हाँ जी।
तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे कि नहीं, मेरे ख्याल से तो वो एक प्रॉपर पूरा प्लेयर है, टेस्ट मैच का भी, वनडे का भी, T20 का भी, बेस्ट ओपनर है। ये आपके दोस्त हैं ये भाई? हाँ जी। तो इन भाई ने पहले फिर अगर उनको पता था टीम में ये खेल रहे हैं बंदे इंग्लैंड की, तो फिर इन्होंने क्यों कहा था कि नहीं, वो एक इंग्लैंड जीतेगा? पता है क्या, बंदा बायस्ड हो जाता ना, फीलिंग्स में बायस्ड हो जाता। प्रेडिक्शन थी कि केएल राहुल ये एक मिनट देना जरा, हाँ। मैं ये भाई कहना जरा, आपने जब मैं आपसे पहले पूछने आया था तब आपने कहा था कि इंग्लैंड जीतेगा, तब आपको पता था कि इंग्लैंड की टीम में ये प्लेयर नहीं है, तब भी आपने यही कहा था कि इंग्लैंड जीतेगा, तब आपने क्यों नहीं कहा इंडिया जीतेगा? और सर अगर दुनिया में 100 में से 80% जो एनालिस्ट है उन्होंने भी कहा था कि जो है ये यार हम दुनिया को नहीं देख रहे, जीतेगा। फिलहाल आप मेरे सामने बैठे, मैं आपसे हाँ, पूछ तो रहा मैं भी उनकी प्रेडिक्शन पे गया था ना, मैं ये भी लगा था कि जो इंडिया इस वक्त हिलेगा। अभी आपने रोहित शर्मा की बात की, नहीं, तो आप फिर एक्सक्यूज बनाना भी बेकार बात है ना, क्योंकि आपने एक्सक्यूज नहीं है सर, एक्सक्यूज नहीं है। मैं क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को ज़्यादा मानता हूँ। आप शामी की मेरी बात 50 पे जीत रहे हैं, बुमराह के 50 पे जीत रहे हैं। कहते हैं ना जब जीत होती है ना, जीत तो बेशक एक रन से हो, बिल्कुल जीत होती है ना, वो बहुत सारी खामियों को आपकी छुपा देती है। लेकिन सर आप देखें बुमराह और शामी के 50-50 पे आप जीत रहे हो, तो आप कह रहे हो हमने बहुत कुछ किया। अगर इतनी बात है तो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल आइंदा से अब ये होगा कि पाकिस्तान का भी शहनशाह अफरीदी ने जिताएगा, फिर हमने भी नहीं मारना। के राहुल ने बड़ा अपने आप को किया है, एक सरप्राइज पैकेज लगा हर एक को कि क्रीज में खेला है, अपने पास बॉल को आने दिया और आराम से अपना टाइम लेके फिर वो खुलना शुरू हुआ है। और उसको उसका फ्रंट फुट जो देखा है ना, वो बड़ी बात है। यानी आपको के राहुल नजर आया अच्छा प्लेयर दो मैचों में, ये उसकी मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस? सबको ही वही नजर आया है। अच्छा, आपको कौन सा नजर आया प्लेयर? मैंने तो केएल राहुल की प्रेडिक्शन की थी 3-2 के साथ, याद होगा अच्छा। शायद आपको कि केएल राहुल जो आपने कहा था वो टीम में भी होगा कि नहीं, मैंने कहा खेलेगा तो वो सबसे अच्छा ये तो गलती की फिर उनको क्या कहते हैं जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं उतारा। वो बैट्समैन बहुत क्लासी बैट्समैन है, वो अंडररेटेड जा रहा है। पंत यार इनकी वजह से पंत ओवररेटेड है थोड़ा सा। पंत की 1-2 इनिंग्स हैं। केएल राहुल ने मुख्तलिफ स्टाइलिश प्लेयर है, डिफिकल्ट पोजीशन में उसने टीम को मैच निकाल के दिया। आप रोहित पे डिपेंडेंट थे, दूसरों पे डिपेंडेंट थे, लेकिन उसने शॉट्स खेले हैं। पहले मैच में भी पहली इनिंग्स में 83 या 84 किया उसने, और अब उसने सेंचुरी किया। मतलब केएल राहुल की मैंने प्रेडिक्शन की इस वजह से। आपको कौन सा नजर आया प्लेयर इंडिया से? हाँ, इंडिया से कौन सा प्लेयर अच्छा लगा? केएल राहुल लगे, रोहित शर्मा नहीं आया नजर। नहीं, रोहित शर्मा ने उसका साथ दिया। के राहुल की शॉट्स बहुत ज़बरदस्त थी। और एक और मोहम्मद सिराज, बॉलिंग सेंसेशनल, आउटस्टैंडिंग, क्या उसने ग्रूम किया है। सिराज टू गुड, उसको मैं पसंद करूंगा। ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी नजर आया था वो। नजर आया, उसके बाद आईपीएल भी अच्छा खेलता रहा। पहला हाफ पिछले लास्ट आईपीएल का वो उसका एक मैच था, मेरे ख्याल से कोहली को उस पर ट्रस्ट भी नहीं था। मैंने 1-2 आईपीएल के मैच फॉलो किए थे ना, तो कोहली ने उसको एक मैच में ना नया बॉल करा दिया, उसे पुराना बॉल कराता था। उसमें उसने 2 या 3 या 4 स्कोर दे के 2 या 3 आउट कर दिए थे। उसके बाद एडिशनल एज अ बॉलर गया था ऑस्ट्रेलिया, एज एडिशनल बॉलर। सारे बॉलर इंजर्ड हो गए, किसी के हाथ में इसको चांस मिल गया और वो वहाँ से उसने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया। वाली साहब की भी डेथ हो गई थी बिल्कुल उसी दिन मैच के दौरान। तो ये बात है ना कि वो और वाकई सेंसेशन बॉलिंग है। 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद 140 कंसिस्टेंट मार रहा है। मतलब और ब्रेव बॉलिंग कर रहा है कि शॉर्ट पिच बॉलिंग बॉलर है। आप देखें ना, शॉर्ट पिच बॉलिंग करना इंग्लैंड में जाके गोरों को मारना कोई आसान काम नहीं है, और वो दिलेरी से मार फिर भी वो मतलब रूट वगैरह ये बटलर वगैरह हल्के बैट्समैन तो नहीं है, बेशक वो नहीं चल रहे अपने घर में। नीचे से कितनी दफा उसने परफॉर्म किया अगेंस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान। तो कुत्ता भी शेर होता है। ऐसे ही है। कि नहीं, फिर शेर यार ये बात फिर किसी और तरफ भी जा सकती है। नहीं, मतलब कि आपने हम तो फिर इसका मतलब हम तो फिर कुछ भी ना हुआ, हम तो खेलते ही नहीं है अपने घर में। हमारा दुबई है दूसरा। नहीं, घर तो नहीं ना हुआ, घर तो नहीं हुआ। नहीं, आपने वो पूरी बात करी, मैंने इसलिए कहा ना कि फिर तो इंडिया की भाई, इंडिया मतलब टफ टाइम दे रहा है इंग्लैंड को। टीम इस वक्त देखें 2 हैं, इंग्लैंड और इंडिया अनडिस्प्यूटेड, जिनको कहीं भी खिला लें किसी भी कंडीशंस में, तो इनको देखने का मजा। एंड न्यूजीलैंड, यस न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड जितना ग्रो न्यूजीलैंड ने किया ना पिछले कुछ सालों में, T20 में उनका भी चमक नहीं आई नजर, क्योंकि इंग्लैंड उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। इंग्लैंड ने तो अपने क्रिकेट इन्वेस्ट किया वाइट बॉल पे, वाइट बॉल पे, और टेस्ट वो खेल रहे हैं जैसे वो 200 साल से खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने 2015 के बाद बहुत इंप्रूव किया। इन शॉर्ट सारी बातें ठीक है, ये आखिरी में बता दे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में, ये T20 वर्ल्ड कप आने वाला है सर, ये सबको शौक करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान की टीम सबको शौक करेगी, और मेरे ख्याल में शौक नहीं करेगी। इनकी परफॉर्मेंस अब उस तरह की नहीं लग रही मुझे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीते नजर आ रही है। जब डिप जाती है ना पाकिस्तान, नहीं जीते नजर आ जब रही है ना। डिप वर्ल्ड कप का जीतने का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये शौक करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता नजर आ रहा है आपको? जीत भी सकता है, टॉप 4 में तो आना शौक चाहिए करेगी। पाकिस्तान। चांस तो पूरा है, लेकिन जैसी बॉलिंग जा रही है ना हमारी, मतलब वो अब वो चीज़ नहीं रही।
बात है कि डिफेंड भी तो करना है ना। इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने वही करना है जिस ग्रुप में बैठे होंगे, 1-2 मैच हारेंगे फिर कहेंगे कि इंग्लैंड जीते ऑस्ट्रेलिया हारे तो इंग्लैंड हो, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी। रन रेट और अल्लाह की दुआएं और बारिश चाहिए, इनका बस ये काम है। हमने एंड पे एक ही टीम का इंतजार करना, ये हार जाए जी, ये हार बाकी जाए। भाई ने ये बात बड़ी अच्छी किया। तो ये हमारी पाकिस्तानी आवाम की राय थी जो हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहिए क्रिकेट पैलेस। थैंक यू।